यूजीसी नियमावली पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है उसको लेकर? भाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जीवन भर किया ही इन्होंने ये। भारतीय जनता पार्टी थी, इससे पहले भारतीय जनसंघ थे, इससे पहले ये हिंदू महासभा थी और पता नहीं क्या क्या थे, मगर इन्होंने काम सिर्फ लड़ाने का ही किया। ये पार्टी बनी इसलिए, कभी ये हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाते हैं, कभी ये हिंदुओं को सिखों से लड़ाते हैं, कभी ये हिंदुओं को जो है ईसाइयों से लड़ाते हैं। अब थोड़ा और पेट में दर्द हुआ तो इन्होंने हरियाणा में जाटों को नॉन जाटों से लड़ा दिया, इन्होंने महाराष्ट्र में मराठों को नॉन मराठों से लड़ा दिया, इन्होंने गुजरात में पटेलों को नॉन पटेलों से लड़ा दिया, तो अब इन्होंने सवर्णों बनाम जो है बाकियों से लड़ा दिया। ये तो काम है इनका, इसमें इनकी महारत है, इनकी एक्सपर्टीज है और ये कर रहे हैं। तो क्या इसको नियमावली को लागू किया जाना चाहिए या इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं लड़ाने वाला फैसला है, क्या करना चाहिए? ये चिट भी इनकी, पट भी इनकी और सिक्का इनके बाप का। ये भारतीय जनता पार्टी का है। ये रायता सरकार ने फैलाया, सरकार को ही समेटने दो। ये जो रायता इन्होंने फैलाया है उस रायते में हम डुबकी नहीं लगाएंगे। ये सरकार ने फैलाया, सरकार ही समेटेगी और सरकार समेट रही है। कोर्ट के आदेश के बाद जो रोहित वेमुला और पायल नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की थी, उसके बाद ये कोर्ट में केस गया। कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि आप भेदभाव दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए। अरे कोर्ट ने तो दिल्ली को भी कहा था कि दिल्ली केजरीवाल को दे दो। कोर्ट की कितनी मानते हैं? कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होगा उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 लोगों में से एक होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एक नेता विपक्ष होंगे, ताकि कोई ईमानदार, ज्ञानेश कुमार जैसा नहीं, कोई और ईमानदार और न्यूट्रल आदमी चुन के आ जाए चीफ इलेक्शन कमीशन जो बन जाए, टीएन सेशन जैसे। इन्होंने मानी, इन्होंने तुरंत पलट दिया। इनको जहां मानना होता है वहां मानते हैं, जहां नहीं मानना होता वहां उसको पलट देते हैं, मगर जहां पे मानना हो मगर दिखाना कुछ और हो वहां पे कोर्ट का नाम कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो जूता पड़वा दिया इन्होंने। ये कहां कोर्ट को मानते, किसी को नहीं मानते।